Hello everyone, I am सौरभ शर्मा. वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल. आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में. इससे पहले वाले प्रीवियस सेशंस के अंदर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल को समझा था. देन उसके बाद जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ये सब को हम कवर कर चुके हैं अपने लास्ट सेशन के अंदर. और आज इस चैप्टर को हम क्लोज करने वाले हैं अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करके, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की. बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे. अब बात है बच्चों अगर आइडेंटिटीज की, तो आइडेंटिटीज क्या होती है सर? जैसे हम अलजेब्रा के अंदर कुछ आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज आप छोटी क्लास से भी पढ़ते हुए आए हो, लाइक x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. मैं आपको सबसे पहले ये तो बता देता हूं बच्चों की आइडेंटिटीज टोटल मिला के अलजेब्रा के अंदर कितनी है, 8 आइडेंटिटीज है. एक एक करके हम सभी आइडेंटिटीज को एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं. जैसे ये आइडेंटिटी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. देन सेकंड आइडेंटिटी प्लस की जगह माइनस हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. देन थर्ड आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. और फोर्थ आइडेंटिटी अगर यहां पे x प्लस ए को x प्लस बी से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, ये कहलाएगा. कई बार आपको इस तरह से भी दिखेगा, मान लो जैसे ये हो जाता अगर x माइनस ए और ये हो जाता आपके पास x प्लस बी. मतलब कहने का मतलब ये है कि दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है और सेकंड टर्म दोनों में डिफरेंट है. अब ए और बी अगर सपोज दोनों के साइन सेम होते तो ये आइडेंटिटी लगा दी. अगर दोनों के साइन डिफरेंट होते तो उस केस में हम क्या करते, आपको कुछ नहीं करना है कि यहां पे सर ये हो जाता एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाता प्लस ब्रैकेट में. अब a देखो यहां पे तो पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव a लिखा है, यहां पे a नेगेटिव हो गया तो आप लिखते सर ये माइनस का a, और b तो पॉजिटिव का है ना तो प्लस का b इंटू एक्स प्लस a की जगह आप लिख देते यहां पे माइनस का a. समझ में आ रही है बात कि प्लस माइनस का a और b जो है वो प्लस का है तो प्लस का b ही रह जाता. अगर इसकी जगह यहां पे आइडेंटिटी में ये होता सपोज x प्लस a और यहां पे हो जाता अगर x माइनस b, इस तरह से लिखा हुआ होता तो आप क्या लिखते कि सर यहां पे x पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर प्लस a पॉजिटिव है तो a पॉजिटिव रह गया, b जो है वो नेगेटिव हो गया, माइनस का b इंटू एक्स प्लस का a इंटू बी. अब दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है तो a तो पॉजिटिव है एज इट इज लिख दिया और b जो है वो नेगेटिव है, माइनस का b लिख दिया. इस तरह से आइडेंटिटीज को आप चेंज भी कर सकते हो. अगर सपोज यहां पे दोनों ही माइनस के होते कि x माइनस a और यहां पे लिखा हुआ होता x माइनस b, देख रहे हो, तो इस आइडेंटिटी को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते कि सर ये फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रह जाता प्लस a माइनस का b भी माइनस का इंटू एक्स कर देता, देन प्लस a की जगह आप लिखते माइनस का a और b की जगह आप लिखते माइनस का b, ये आइडेंटिटी बन जाती. बात क्लियर हुई? तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हमने और भी इसके 3 फॉर्म्स देख लिए. क्लियर सभी बच्चों को? आगे बढ़ते हैं और आइडेंटिटीज पे बात करते हैं. जैसे सपोज अगर हमने अभी तक फर्स्ट आइडेंटिटी जो देखी थी उसमें आपने x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था. अब की बार क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का 3 टर्म्स है और उसका ब्रैकेट का होल स्क्वायर है. तो कुछ नहीं है सर, वही है फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर, देन y सेकंड टर्म उसका स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म z इसका स्क्वायर, देन उसके बाद फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों को मल्टीप्लाई किया, साथ में 2 और लगा दिया तो 2xy, देन सेकेंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया, y और z को मल्टीप्लाई किया, आगे 2 लगा दिया. ठीक है. देन इसके बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया कि सर x और z को मल्टीप्लाई किया, इनटू 2 लगा दिया. ये हो गई आइडेंटिटी हमारी. देन उसके बाद सिक्स्थ आपकी आइडेंटिटी क्या कहती है, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये होता है. और फोर्थ सेवेंथ आपकी इसके बाद सेवेंथ आइडेंटिटी क्या कहती है, x माइनस वाई का होल क्यूब, प्लस की जगह अगर माइनस हो गया तो यहाँ पे जिसके आगे माइनस था वो भी माइनस हो गया, ये भी माइनस का वाई क्यूब हो गया, देन माइनस का 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई बन गया. और लास्ट और 8th इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज में मैं इसको जानता हूं. क्यों? क्योंकि अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz अगर लिखा हुआ है तो ये इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड का एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड, ये इसके इक्वल हो जाता है. बोलो ये सभी आइडेंटिटीज क्या आप लोगों को क्लियर हो गई?
क्या ये सभी आइडेंटिटीज आपको क्लियर हो गई? अब ये जो हमने 8th आइडेंटिटी पढ़ी है, इसी से रिलेटेड एक चीज और भी है कि अगर सपोज इसमें अगर सपोज x प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीनों की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती? 0 के इक्वल हो जाती। अगर ये 0 के इक्वल होता तो आप बोलते सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, इसकी जगह तो आपने लिख दिया 0 और ये वाला ब्रैकेट। अब 0 को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो कंप्लीटली 0 हो जाता है। तो यहां से आपके पास ये आइडेंटिटी किस तरह से बन जाती कि सर अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती ना, तो हम लिखते एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ये कंप्लीटली इक्वल हो जाता किसके? 0 के। और इस केस में इस 3xyz को मैं उधर भेज देता तो यहां से मेरे पास बनती कंडीशन कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? सर 3xyz इसके इक्वल हो जाएगा। अब इन आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन भी हमें सीखना है। बात क्लियर हुई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अभी हम सॉल्व भी करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना भी सीखेंगे। तो चलिए, आइडेंटिटीज सबसे पहले हमने समझ ली। टोटल मिला के 8 आइडेंटिटीज है। अब इन 8 आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, आपको बोला गया है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जरा कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं कि सर दोनों में फर्स्ट टर्म तो सेम है लेकिन सेकंड टर्म दोनों में डिफरेंट है। तो देखो जरा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है कि हमने सर यहां पे बोलता है ये x प्लस 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? x प्लस 10 से। जरा याद करो आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी कौन सी थी सर? आइडेंटिटी हमने लिखा था अगर x प्लस ए को मल्टीप्लाई करना होता है किससे? x प्लस बी से, तो वो किसके इक्वल होता है? क्या लिखा था आपने कि सर फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस का फर्स्ट, देन उसके बाद a प्लस पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करूंगा इसे x से, देन फर्स्ट टर्म a, देन फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर a और सेकंड ब्रैकेट के अंदर b, दोनों पॉजिटिव है तो लिख दूंगा सर ab। ये इस तरह से हमने लिखा था। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो x की जगह तो x लिखा हुआ है, a की जगह क्या लिखा हुआ है सर? 4, तो मुझे पता लग रहा है सर a की जगह 4 लिखा हुआ है और b की जगह क्या लिखा हुआ है? 10, और x की जगह तो सर x ही लिखा हुआ है। तो यहां पे इस आइडेंटिटी के अंदर मैं x की जगह तो x ही रहने दूंगा और a और b की वैल्यूज ये पुट कर दूं तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहां पे अगर हम लिखें कि सर ये अगर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करने बोल रहा है तो आप x की जगह तो x ही लिखोगे, तो यहां x की जगह तो x ही लिखा, उसका स्क्वायर, प्लस a की जगह बोलो क्या लिखोगे? a की वैल्यू कितनी है सर? 4 पुट कर दिया सर 4, प्लस b की जगह कितना है सर? 10 लिख दिया, इंटू x एज इट इज, प्लस का a की जगह आपने लिखा सर 4, मल्टीप्लाई करना है इसे b से, b की वैल्यू है 10, सॉल्व करो इसे फटाफट से, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 और 10 ऐड हो गए तो 4 और 10 ऐड ओके 14, पीछे x लिखा हुआ है प्लस का 40, ये इसका सॉल्यूशन। कितना सिंपल हो गया। अगर हमें आइडेंटिटीज पहचान में आ गई है तो आप कितना इजीली इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो ना। चलिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बाय यूजिंग मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर से देखो फर्स्ट टर्म दोनों में सेम, सेकेंड टर्म डिफरेंट, तो फिर से यही आइडेंटिटी अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करी उसी को यूज करेंगे। तो यहां पे हमें दिया हुआ है सर क्या? x प्लस 8 जिसे मल्टीप्लाई करना है किससे? x माइनस 10 से। तो यहां पे आइडेंटिटी बोलो, लिख देते हैं फटाफट से कि यहां पे आइडेंटिटी कहती है सर अगर आप x प्लस a को मल्टीप्लाई करते हो किससे? x प्लस b से, तो वो इक्वल होता है किसके? कि सर एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस b इंटू एक्स प्लस का ए बी, यही हमने लिखा था। अब देखो यहाँ पे a की जगह क्या लिखा है, b की जगह क्या लिखा है सर? फर्स्ट टर्म x तो दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है। a की जगह हमने देखा तो a की जगह लिखा हुआ है सर प्लस का 8, और b की जगह क्या लिखा हुआ है सर? b की जगह लिखा हुआ है माइनस का 10। तो इस आइडेंटिटी के अंदर भी a की और b की वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमें सॉल्व करना है तो हमने लिखा कि सर बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू x की जगह x उसका स्क्वायर
प्लस का साइन अपनी जगह। ए की वैल्यू कितनी है सर 8, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 इंटू एक्स, प्लस का ए की जगह सर 8 और बी की जगह माइनस का 10 आपने लिखा, माइनस का 10 ये लिखा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन इसका कि सर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये 8 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का 80, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सिंपल आइडेंटिटीज का यूज करके देखो कितना इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। पहचान में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब की बार कि यहां पे देखें फर्स्ट टर्म दोनों में सेम, सेकंड टर्म दोनों में सेम, लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है तो दूसरे ब्रैकेट के अंदर प्लस का साइन है। बोलो कौन सी आइडेंटिटी याद आ रही है कि सर यहां पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? अगर मैं लिखूं यहां पे सर x प्लस ए को मल्टीप्लाई करना होता है x माइनस ए से, तो ये इक्वल होता है किसके सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। तो जरा गौर करें यहां पे जो मुझे गिवन है इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि सर मुझे बोल रहा है 3 माइनस 2x मुझे गिवन है 3 माइनस 2x, इसे मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस 2x से। तो आप जरा बताएं कि आपको इससे अगर मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्यूशन बताना है तो a की जगह क्या लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह क्या लिखा हुआ है। तो आप जरा देखेंगे कि सर यहां से मुझे पता लग रहा है x की जगह लिखा हुआ है 3, a की जगह लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, a की जगह लिखा हुआ दिख रहा है 2x। तो यहां पे भी इस वाले पार्ट में भी यही लिख देता हूं, तो यहां पे मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन आ जाएगा कि सर इनको मल्टीप्लाई करने पे 3 माइनस 2x को अगर मैं 3 प्लस 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर, x की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस a की जगह क्या लिखा हुआ है सर 2x का स्क्वायर। बोलो कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर सर 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर, ये इसका आंसर। कितना सिंपल, कितना इजीली। अगर आपने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर लिया तो कितना इजीली आप इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो कि सर इसको मल्टीप्लाई करने बोला था हमने, आइडेंटिटीज का यूज करते हुए, आइडेंटिटी जो यूज कर रहे हो आपको उसको हाईलाइट भी कर देना है, ठीक है बच्चों। आपने उसको यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कि सर ये 103 को 107 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, 103 को 107 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, बट ये बोलता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है कि आपको 3 नंबर्स को 3 नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यूज करना है आपको क्या आइडेंटिटी। तो जरा देखो सीखेंगे सर कैसे गेम बनाते हैं। सर 103 को मल्टीप्लाई करने बोला जा रहा है 107 से, तो कैसे करें कि सर इस 103 को क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि सर 100 प्लस 3, एक बेस चुना मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने एक बेस चुना, देखा सर 100 में 3 जोड़ूंगा तो 103 आ जाएगा, 100 में अगर 7 जोड़ूंगा तो 107 आ जाएगा। तो मैं इसे 100 प्लस 3 और इसे लिख सकता हूं 100 प्लस 7 कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। अगर ये आपने देखा तो अब आपको आइडेंटिटी याद आएगी कि सर देखो दोनों में फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म डिफरेंट। तो कौन सी आइडेंटिटी सर, अभी देखो इसको लिखेंगे हम कि आइडेंटिटी कौन सी हो गई कि सर हमने अभी पढ़ा था अगर x प्लस ए को अगर x प्लस बी से मल्टीप्लाई किया जाता है जिसमें फर्स्ट टर्म सेम सेकंड टर्म डिफरेंट होती है, तो यहां पे भी वही है ना। तो आप इसका क्या लिखते हो, आइडेंटिटी क्या कहती है सर एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, यही लिखा जाता है। तो यहां कंपेयर अगर मैं करूं तो यहां पे कंपैरिजन मैं यहां पे लिखूंगा कि सर x की जगह क्या लिखा हुआ है, x की जगह देखो सर क्या लिखा हुआ है 100, x की जगह 100 दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देखो x की जगह 100 लिखा हुआ है, a की जगह क्या लिखा हुआ है सर यहां पे 3, तो यहां पे आप कहोगे सर a की जगह लिखा हुआ है 3 और b की जगह क्या लिखा हुआ है सर 7, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई 7। तो आप बोलो यहां पे x a b इन सब की वैल्यूज अगर पुट कर दो तो क्या आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, आ जाएगा ना सर, कितना इजी बन गया। तो आप यहां पे कहोगे सर बाय यूजिंग आइडेंटिटी मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 को इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिखना है सर 100 का स्क्वायर प्लस का a प्लस बी यानी कि 3
प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स की जगह लिखना है सर 100, ठीक है, प्लस ए बी, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दिया। सॉल्व कर दो इसको कि सर 100 का स्क्वायर करूंगा तो 100 का स्क्वायर पीछे 2 जीरो और लग जाएगी, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाता है, प्लस 7 और 3 ऐड होके कितना हो गया 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो हो गया क्या 1000, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 21। अब इन सबको जोड़ सकते हो। कहां आप 103 को 107 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का सोच रहे थे, लेकिन यहां पे इतना मल्टीप्लाई मुझे करना ही नहीं पड़ा। कितना इजीली देखो इसको सॉल्व कर दिया। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो पीछे यूनिट डिजिट 1, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद थर्ड प्लेस पे 0, देन उसके बाद फिर 0 और फिर ये 1, सॉरी ये 1 आएगा ना, यहां पे 1 आएगा, देखो ऐड करते वक्त जरा ध्यान रखना, ठीक है, फोर्थ प्लेस पे 1 आ जाएगा, फोर्थ प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 11021, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी को यूज किया, इस यूजिंग दिस आइडेंटिटी। बात क्लियर। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप कर सकते हो, और मान के चलना बच्चों एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा, इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अभी हम इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन फिर से क्या है, 95 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी को यूज करके इनको मल्टीप्लाई करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है कि सर 95 को मुझे 96 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करूं सर, पहले तो एक बेस डिसाइड करो। अब बेस में यहां पे इसे 90 + 5 भी लिख सकता हूं, इसे 90 + 6 भी लिख सकता हूं, लेकिन आप सोचो आगे जाके उसका जब स्क्वायर करना होगा तो 90 का स्क्वायर करना ज्यादा इजी पड़ेगा, या मैं इसे अगर 100 - 5 लिखूं और 100 - 4 लिखूं 96 को तो ज्यादा इजी रहेगा। देखो करने में दोनों तरह से आप लिख सकते हो। आप इसे चाहो तो 90 + 5 इसे 90 + 6 इसमें भी ब्रेक कर सकते हो। आप चाहो तो इसे 100 - 5 और 100 - 4 इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हो। तो मैं अगर इसे 100 की फॉर्म में लिखूं, क्योंकि 100 मुझे थोड़ा इजी लगता है, 100 - 5 इंटू इसे करना है सर 100 - 4 से मल्टीप्लाई। तो बोलो क्या आइडेंटिटी क्या आएगी कि सर यहाँ पे आइडेंटिटी मुझे दिख रही है फर्स्ट टर्म दोनों में सेम, सेकंड टर्म दोनों में डिफरेंट। तो आइडेंटिटी लगाएं सर, मैं लिखता हूं अगर x - a को मल्टीप्लाई करना है मुझे x - b से, तो मैं कहता हूं सर ये किसके बराबर होगा, x² प्लस का -a माइनस का b इंटू x, देन प्लस का ab, a और माइनस का a इंटू माइनस का b, ठीक है। या फिर इससे आप एक काम करो, ये माइनस का साइन यहां पे हटाओ, हम एक काम करते हैं, हम ए की आइडेंटिटी को लेके चलते हैं जिससे आपका प्लस और माइनस का कंफ्यूजन कभी ना हो। जो भी होगा हम यहां आइडेंटिटी के अंदर करेंगे, a + b और ये हो गया a इंटू b, ठीक है। यही आइडेंटिटी हम लिखते हैं ना, x + a को अगर x + b से मल्टीप्लाई करते हैं तो जरा गौर करें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, x की जगह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, x की जगह दोनों ब्रैकेट्स के अंदर 100 लिखा हुआ दिख रहा है, a की जगह क्या लिखा हुआ है सर -5, तो a = क्या हो गया -5, और b = क्या हो गया सर, b की वैल्यू क्या हो गई -4, ये हो गई। तो आप इन तीनों वैल्यूज को इधर भी पुट कर देते हैं कि सर देखो अब यहाँ पे मैं पुट करता हूँ कि अगर मैं लिखूंगा यहां से कि अगर सर मुझे 100 - 5 को मल्टीप्लाई करना है 100 - 4 से, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले x², x की जगह लिखना है सर 100 इसका स्क्वायर, प्लस a की जगह लिखना है सर -5 माइनस b की जगह लिखना है सर -4, लिख दिया, ठीक है, इंटू x की जगह क्या लिखना है सर, आपको 100 लिखना है, प्लस का a की वैल्यू बोलो कितनी -5, b की वैल्यू बोलो कितनी -4, पुट कर दिया आपने, ठीक है। अब इसे जरा सॉल्व करें तो 100 का स्क्वायर सबसे पहले, अब देखो अभी यहाँ पे अगर 100 नहीं लिख के मैं यहाँ 90 लिखता ना, तो यहाँ 90 का स्क्वायर कर रहे होते। 90 का स्क्वायर, वैसे तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, स्क्वायर करता 90 का तो पीछे 2 जीरो और लग जाती, वो भी कर सकते हो आप, लेकिन मैंने 100 को प्रीफर कर लिया, थोड़ा सा ईजी रहती है कैलकुलेशन। तो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 0 प्लस, अच्छा -5 और -4 कितना हो गया सर, ये हो गया -9 और पीछे 100 लिखा हुआ है, प्लस ये देखो -4 और -5, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और ये हो गया 5 और 4 20, प्लस का 20। तो मेरे पास प्लस में तो ये नंबर आ गए 10020, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास पीछे से 900, करेक्ट है।
अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई गलती ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ 10020, इसमें से मुझे 900 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 गया, ये आया 2, ये बचा 1, देन यहाँ पे 9, 9120। मेरे पास क्या बच रहा है कि सर मेरे पास इनको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया, 9120। तो आंसर आप बोल दोगे 9120 इज द आंसर। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। तो आपने देखा इस तरह से कैसे हमें अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने के लिए बोला जाता है तो उसको हम किसी एक बेस को लेके सेलेक्ट करके हम उसको ब्रेक करें तो कोई ना कोई आइडेंटिटी लग जाती है जिसके थ्रू आप इजीली इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी। नहीं तो आप कहाँ 95 को 96 से मल्टीप्लाई करने के लिए बैठते। कितना इजी बन गया ना, हुआ सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखें ये तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब आपको एक ये पॉलिनोमियल गिवन है, आपको बोलता है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी आप इसके फैक्टर्स बताओ। अब आप जरा मुझे एक चीज रिमाइंड कराओगे जो मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया था बच्चों कि ये अगर पॉलिनोमियल को देखूं तो इसकी डिग्री क्या है। आप बोलोगे सर इसमें x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1, तो ओवरऑल इस टर्म की डिग्री हो गई ये भी 2 और यहाँ पे y की पावर भी 2। तो डिग्री हमेशा क्या है इसकी 2 है। अगर डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने हैं सर, 2 फैक्टर्स होने हैं। अब 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जरा देखते हैं कि सर देखो ये मेरे पास लिखा हुआ है 9x² प्लस का 6xy प्लस का y²। अब आप जरा गौर करो कि सर ये फर्स्ट टर्म जो है ये किसी का स्क्वायर है क्या? क्या फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर मैं कह सकता हूं कि सर 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। x² किसका स्क्वायर होगा सर, x का। तो मैं इसे पहचान सकता हूं ये 3x का होल स्क्वायर है, कह सकते हैं हम 3x का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर। अच्छा लास्ट वाली टर्म को देखो, देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखना है आपको। तो लास्ट टर्म को अगर मैं देखूं तो ये y² लिखा हुआ है, y² किसका स्क्वायर है, ये सर y का स्क्वायर है। तो अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वायर में है तो मिडिल टर्म तो आपको पता लग जाएगी। देखो कैसे कि सर प्लस का 2, अगर मैं फर्स्ट टर्म 3x और लास्ट टर्म y इससे मल्टीप्लाई करके देखूं तो 2 और 3 6 होता है, x और y मल्टीप्लाई होकर xy। देखो बन रहा है क्या। अब जैसे ही आपने ये लिखा यहां पे देखो ये प्लस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि बीच में प्लस था। अब आपने जैसे ही ये लाइन लिखी ना तो आपको आइडेंटिटी याद आनी चाहिए कि सर आइडेंटिटीज जब हम पढ़ रहे थे हमने पढ़ा था कि सर a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² प्लस का 2ab प्लस का b² के इक्वल होता है। तो यहां पे हमें ये जो दिया हुआ है ये क्या एक तरह से इसका RHS वाला पार्ट दिया हुआ है। देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है सर, a की जगह लिखा हुआ है 3x, b की जगह क्या लिखा हुआ है सर, b की जगह लिखा हुआ है y। देख लो ना यहाँ पे a की जगह 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 एज इट इज, a की जगह 3x लिखा हुआ है, b की जगह y, यहाँ पे भी b की जगह y लिखा दिखिए आपको। तो अब आप इसका सॉल्यूशन क्या बताओगे सर, जब ये RHS वाला पार्ट दिया हुआ है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, LHS वाले पार्ट के। तो LHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप इसे कह सकते हो कि सर ये 3x का होल स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3x इंटू y प्लस y का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी, यानी a की जगह सर 3x प्लस b की जगह सर y, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। मुझे इसके 2 फैक्टर्स बताने थे ना, तो यहां स्क्वायर है तो क्या मैं इस स्क्वायर को लिख सकता हूं 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y कह सकते हैं। देखो आपने इसके 2 फैक्टर्स बता दिए, हो गया ना। सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करते हुए आपने इसके फैक्टराइज कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो अब की बार आपको दिया हुआ है, इसको फैक्टर्स करने हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। देखो कितनी टर्म है ब्रैकेट के अंदर सर, 3 टर्म्स है, 1 2 और 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स का जब स्क्वायर इस ब्रैकेट का स्क्वायर बोला जाता है तो आइडेंटिटी कौन सी लगती है, अभी जरा गौर करेंगे। देखो सर यहाँ पे आइडेंटिटी लिखते हैं, अगर हम लिखें कि सर a प्लस b प्लस c इसका होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, कैसे सिखाया था मैंने, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो पहले a², फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर करो b², फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर करो c² प्लस अब फर्स्ट और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया a और b को मल्टीप्लाई क्या होगा ab, आगे 2 और लगा दूंगा तो 2ab
ठीक है। फिर सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किया BC, आगे 2 और लगा दूंगा तो प्लस का 2BC। फिर उसके बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, A और C का मल्टीप्लाई AC, आगे 2 और लगा दूंगा तो ये प्लस का 2AC हो गया। अब आपको देखो क्वेश्चन क्या गिवन है कि सर ये आइडेंटिटी तो हमें याद हो गई, याद करना हमने सीख लिया। अब देखो सर क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें बोलता है x प्लस 2y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा कि सर इसमें हम आइडेंटिटी से देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है a की जगह आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है सर x, b की जगह क्या लिखा हुआ है सर 2y, और C की जगह क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको 4Z दिख गया। तो इस आइडेंटिटी में भी A, B और C की वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं RHS वाले पार्ट के अंदर, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो लिखो फिर सर, अगर आ गया तो यहां पे हम लिखते हैं कि सर ये देखो x प्लस 2y प्लस 4z इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू A की जगह क्या लिखना है सर x उसका स्क्वायर, B की जगह क्या लिखना है सर 2y इसका स्क्वायर, C की जगह क्या लिखना है सर 4z इसका स्क्वायर, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है फिर 2 एज इट इज A, देन A और फिर उसको B से मल्टीप्लाई करना है तो A की वैल्यू x, B की वैल्यू 2y पुट किया, प्लस 2 एज इट इज, फिर B और C का मल्टीप्लाई, B और C, तो B की वैल्यू कितनी है सर 2y, C की वैल्यू कितनी है सर 4z, प्लस आगे प्लस का साइन है, देखो यहां नीचे लिख देता हूं प्लस, फिर 2 लिखा हुआ है 2, देन A और C का मल्टीप्लाई, A की वैल्यू कितनी है सर x, C की वैल्यू कितनी है सर 4z। करें सॉल्व, अब इसको सॉल्व कर दें। देखो सर x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4y 2y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4y स्क्वायर लिख दिया, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके बोलो कितना हो गया प्लस का 4, x और y मल्टीप्लाई होके xy लिख दिया, प्लस 2 और 2 4 को 4 से करेंगे तो 16, y और z का मल्टीप्लाई yz लिख दिया, प्लस 2 और 4 का मल्टीप्लाई सर 8, x और z का मल्टीप्लाई xz लिख दिया। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया सॉल्व, इजीली आपने कर दिया बिल्कुल। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पे बात करते हैं। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब देखो आपको इसके फैक्टर्स बताने हैं। क्या ये कोई आइडेंटिटी, इसको देख के कोई आइडेंटिटी याद आ रही है आपको कि सर देखो 2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy प्लस का 4√2yz माइनस का 8xz। अरे अभी सर जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने आइडेंटिटी देखी थी, ये जो आइडेंटिटी देखी थी इसी का जस्ट रिवर्स फॉर्म में तो लिखा हुआ है कि सर इसमें RHS वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं ना वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें इसका LHS वाला पार्ट निकालना है। लेकिन LHS वाले पार्ट में A, B, C की वैल्यू तो पता लगे, तो मैं क्या करता हूं सर, अगर आप आइडेंटिटी पहले लिखोगे, जरा देखो कि सर मुझे अगर सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी लिखनी है, अगर आइडेंटिटी लिखनी है तो मैं इसको कैसे पढ़ता हूं, जरा देखना, रिवर्स फॉर्म में लिख रहा हूं आइडेंटिटी को, एक्स स्क्वायर या एक्स तो इस क्वेश्चन में यूज है ना, तो मैं एक काम करता हूं इसको ए से ऐसे लिखता हूं कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac इज इक्वल टू क्या कहते हो आप कि सर a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर, यही कहते हो। लेकिन सर यहां पे जरा मैं गौर करूं तो यहां पे कुछ टर्म्स माइनस में भी है, कुछ टर्म्स माइनस में भी है। तो आप सबसे पहले देखोगे सर ये फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है, तो ये वाली जो टर्म है 2x स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है, अगर मैं इसका स्क्वायर पता कर लूं तो मुझे a की वैल्यू पता लग जाएगी। तो क्या आप 2 किसका स्क्वायर हो सकता है सर, √2 का, x किसका स्क्वायर हो सकता है, x का, तो ये लिख सकता हूं इसे इस तरह से √2x, ठीक है, प्लस सर y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो ये मैंने लिखा सर y का स्क्वायर। जरा देखते जाओ कि सर a की जगह a का स्क्वायर लिखना ना, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था, तो मैंने इस 2x स्क्वायर को ब्रेक कर दिया स्क्वायर की फॉर्म में, √2x का स्क्वायर, इसे भी लिख दिया c देखो क्या लिखा हुआ है सर 8z स्क्वायर। तो 8 किसका स्क्वायर हो सकता है, आप देखोगे सर 8 जो होता है ना वो
2√2 का स्क्वायर होता है, और z स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है सर? z का स्क्वायर होता है, लिखा मैंने, प्लस यहां पे अब 2√2 देखो जरा क्या मिलता है मुझे, 2 एज इट इज, ये देखो यहां पे 2 एज इट इज लिखा, फिर a की वैल्यू जो आपने लिखी है √2x, b की वैल्यू आपने लिखी है सर क्या? y, प्लस फिर नेक्स्ट टर्म क्या है? 2bc, तो 2 एज इट इज, b की वैल्यू कितनी है सर? y, और c की वैल्यू कितनी है सर? 2√2z लिखा आपने, प्लस 2ac, a की वैल्यू कितनी है? √2x, और c की वैल्यू कितनी है कि सर 2√2z, इसके इक्वल है। अगर आपने इस तरह से सोचा तो आपको ए बी और सी की वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन जरा एक चीज आपने गौर करी कि सर यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म माइनस में है, जबकि आपने यहाँ पे तो ये दोनों टर्म्स आपने प्लस की और ये भी प्लस की लिखी हुई है, तो मुझे माइनस का साइन भी चाहिए सर। यहाँ पे कंपेयर अगर मैं करने गया, इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पे टर्म माइनस की है, लेकिन यहाँ पे तो टर्म्स प्लस की है। सबसे पहले मैंने देखा, तो अब आप जरा देखो कि सर इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे अगर कौन सी टर्म माइनस की है, जरा उस पर गौर करो, तो ये टर्म जिसमें x और y कॉमन, x और y है, ये टर्म जो नेगेटिव है इसमें x और z है, तो x y वाली टर्म नेगेटिव है और x z वाली टर्म नेगेटिव है। इधर x और y वेरिएबल है, इधर x और z वेरिएबल है, तो दोनों टर्म्स के अंदर कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है? कौन सा वेरिएबल कॉमन आ रहा है? आपने कहा सर x वाला वेरिएबल कॉमन आ रहा है, x वाला वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब जो कॉमन आ रहा है ना, वो वाली टर्म नेगेटिव है, वो वाली टर्म नेगेटिव है। तो इसका जो स्क्वायर आपने लिखा है, इसका जो स्क्वायर आपने लिखा है √2x का स्क्वायर, ये एक्चुअल में क्या है? -√2x का स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे सर, जहां कहीं भी √2x लिखा हुआ है ना, जहां कहीं पे भी √2x लिखा हुआ है उसे -√2x से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो इससे मुझे ये चीज क्लियर हुई कि सर कैसे करना होता है। तो यहां पे लिख दूंगा माइनस का √2x का स्क्वायर, इसे लिख दूंगा सर यहाँ पे माइनस का √2x का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूंगा सर माइनस का √2x का स्क्वायर। अब आप जरा इसे सॉल्व करके भी देख लो, आपके पास एग्जैक्ट यही जो क्वेश्चन में टर्म दी हुई है ना, एग्जैक्ट यही आएगी। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर मिला, फर्स्ट टर्म मिल गई, y स्क्वायर y स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर सर 8 होता है, z का स्क्वायर z स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसी तरह से देखो अब नेक्स्ट आपके पास है कि सर 2 और -√2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2√2 आना चाहिए, आ गया। x और y का मल्टीप्लाई xy मिला। इधर देखो सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 मिलेगा और √2 एज इट इज, तो प्लस का 4√2 और y और z का मल्टीप्लाई yz हो गया। अच्छा, इधर देखो तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई सर 4, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मिलेगा, 4 और 2 मल्टीप्लाई होके 8 आ गया, माइनस का साइन है बीच में तो ये माइनस भी आ गया, माइनस का, और ये x और z मल्टीप्लाई होके xz आ गया। तो बन गई क्या ये एज इट इज इस वाली फॉर्म के अंदर बन गया। अब अगर ये बन गया तो इसका रिजल्ट क्या है सर? a + b + c का होल स्क्वायर। तो यहां पे आप बता सकते हो कि सर a b और c की वैल्यू क्या है। यहां से देखो सर फर्स्ट टर्म a है तो a की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस का √2x। b की वैल्यू कितनी हो गई सर? b की वैल्यू हो गई y, और c की वैल्यू कितनी हो गई सर? c की वैल्यू हो गई 2√2z। ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट क्या बताओगे, इसका आंसर क्या बोलोगे सर? इसका जो आंसर होगा ना उससे मैं लिखूंगा a + b + c। देखो a + b + c का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है? माइनस का √2x, प्लस b की वैल्यू कितनी है? y, c की वैल्यू कितनी है? 2√2z, इसका होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो किस तरह से प्लस और माइनस के साइन के साथ खेला जाता है इस तरह के आइडेंटिटीज के अंदर, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग, इसको आपको सॉल्व करना है 2x + 1 का होल क्यूब। तो आपको याद है आइडेंटिटी कौन सी कि सर अगर मुझसे बोला जाए a + b का होल क्यूब तो ये बराबर होता है किसके? a³ + b³ प्लस का 3ab ब्रैकेट में a + b, यही लिखते हो। तो यहां पे अगर आप कंपेयर करें तो a की जगह आपको लिखा हुआ दिख रहा है कितना?
2x और b की जगह लिखा हुआ दिख रहा है आपको कितना कि सर 1। तो ये वैल्यूज RHS वाले पार्ट में पुट कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या आएगा कि सर a की जगह लिखा 2x, b की जगह लिखा 1 इसका होल क्यूब इज इक्वल टू a की जगह लिखूंगा सर 2x इसका क्यूब प्लस b की जगह 1 इसका क्यूब प्लस का 3, a की जगह सर 2x, b की जगह सर 1, ब्रैकेट में a प्लस b, a की जगह सर 2x और ये b की जगह 1 लिख दिया, हो जाएगा, सही है। सॉल्व करो तो 2 का क्यूब कितना होता है 8x का क्यूब सर x क्यूब प्लस ये 1 एज इट इज प्लस 3 और 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 6x, ब्रैकेट में लिखा हुआ है पहले से 2x प्लस 1, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दें तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा सर 8x क्यूब प्लस का 1 प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके बोला आपने 12x स्क्वायर और 6x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यह है 6x, ये इसका आंसर। सिंपल आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब की बार आपको 99 का क्यूब ये कैलकुलेट करने बोला है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आपको 99 का क्यूब सोच रहे होगे सर 99 का क्यूब हम कैसे करेंगे? अरे जरा देखो ना, देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है 99 का क्यूब। तो जब भी नंबर्स आते हैं तो सबसे पहले तो एक बेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 99 के क्यूब को क्या मैं ऐसे पढ़ सकता हूं कि सर इससे मैं कह सकता हूं 100 - 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। अब आप आइडेंटिटी याद करोगे सर a - b का होल क्यूब वाली, तो a - b के होल क्यूब किसके इक्वल होता है? लिखो सर आइडेंटिटी लिखो पहले, a - b का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3a b ब्रैकेट में a माइनस b के। तो यहां से अगर जरा कंपेयर करूं तो मेरे को पता लग रहा है a की जगह क्या लिखा हुआ है सर 100, a इज इक्वल टू किसके 100 के। अच्छा b इज इक्वल टू क्या है सर 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो यहां पे RHS वाले पार्ट में भी लिख दूं, यही चीज लिख दूं। तो देखो सर यही चीज करके मैं अभी निकालता हूं कि मेरे पास आया 99 का क्यूब कैलकुलेट करने के लिए, जिसे मैंने कहा सर ये 100 - 1 का क्यूब हो सकता है। इसे इस फॉर्म में लिखूं तो a की जगह लिखना है मुझे 100, तो 100 का क्यूब माइनस b क्यूब, b की जगह लिखना है सर 1 इसका क्यूब माइनस का 3, a की जगह लिखना है सर कितना 100, b की जगह कितना लिखना है सर 1, ब्रैकेट में a प्लस b, a माइनस b, तो a की जगह 100 और माइनस करना है इसमें से 1। कर दें सॉल्व, इसको कर दें, इसको सॉल्व। 100 का क्यूब बोलो कितना हो जाएगा सर 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएगी। 1 का क्यूब माइनस का 1, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 300, तो बाहर अंदर कितना आ गया 100 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 99। अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर देते हैं। तो सर ये देखो 1 2 3 4 5 6 माइनस का 1 और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3, पहले तो 2 0 पीछे लग गई, 9 को 3 9 3 जा 27 का 7 हाथ में 2 27 और ये 2 29 29700 ये आया मेरे पास। अब माइनस और माइनस वाली टर्म तो जुड़ जाएगी, तो आपके पास क्या आया 1 2 3 4 5 6 उसमें से 29701 ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। कर देते हैं कि सर यहाँ रफ में करके देख लेते हैं, थोड़ा सा रफ में जगह बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 उसमें से मुझे माइनस करना है 1 0, देन उसके बाद 7 9 और ये 29701 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में से 1 माइनस किया तो ये बचा 9, एक कम तो यहाँ पे आया 9, 10 में से 7 गए तो ये भी बचा आपके पास 3, एक कम ये भी आया 0, देन यहाँ से एक कम सॉरी यहाँ पे आपके पास आ गया 8 और ये 0 सॉरी ये 9 और ये आ गया आपके पास 980, ये 9 हमारे पास कितना आ जाएगा चेक कर लो एक बार, सब्ट्रैक्ट ठीक से चेक कर लो। 9802399 एक बार जरा चेक करके देख लो, कि सर ये 9 ये बचा 0 9 हो गया, यहाँ से एक कम हुआ तो 9 ये 9 आ गया। ओके अच्छा यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, 1 और 0 10, ये 1, ओके यहाँ पे 2 आएगा ना, ओके माय मिस्टेक, इसे सही करो,
यहाँ 2 और यहाँ 7, 970299, ये इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया 970299, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 99 का क्यूब हमने कैलकुलेट कर दिया बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो जरा, अब ये देखो, आपको ये दिया हुआ है 27 पी क्यूब माइनस का 1/216 माइनस का 9/3 पी स्क्वायर प्लस का 1/4 पी। बीच में माइनस का साइन आ रहा है और ये क्यूब चल रहे हैं, तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि सर कोई आइडेंटिटी हो सकती है। कौन सी? या तो a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a माइनस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी के होल क्यूब में तो सभी टर्म्स प्लस की होती है, लेकिन यहाँ तो माइनस की टर्म है, तो माइनस वाली टर्म तो दिख नहीं रही ना। तो सर इसका मतलब दिमाग में फिर एक ही आइडेंटिटी बनी, कौन सी? a माइनस बी के होल क्यूब वाली। तो अगर मैं लिखूं कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। जरा इसको ओपन करें, इस ब्रैकेट को जरा ओपन करके देखें, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी को मैं इस तरह से भी कह सकता हूं सर, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो ये मुझे गिवन है, जरा इसे देखो कि मुझे ये दिया हुआ है 27 पी क्यूब माइनस का 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 पी। मुझे ये गिवन है और इसकी वैल्यू तो मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं क्यों ना इसे भी क्यूब में कन्वर्ट करके देखूं। देखो सर, इसमें 4 टर्म्स, इसमें भी 4 टर्म्स, ये टर्म क्यूब वाली है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 27 किसका क्यूब होता है सर? 3 का। p किसका क्यूब होता है? p का। तो 3p का क्यूब, बीच में माइनस का चिन्ह, यहां पे भी यहां पे भी। अब 1/216 किसका क्यूब होता है? 216। 1 किसका क्यूब होता है? 1 का। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। तो इसका क्यूब लिख सकता हूं इसे। ठीक है, इसे अगर मैं ब्रेक करूं, अब मेरे पास a और b की वैल्यू एक तरह से आ गई, a की वैल्यू और b की वैल्यू मुझे पता लग गई है। ठीक है, तो मैं यहां इस आइडेंटिटी में पुट करके देखता हूं, 3a स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर और b यानी कि 1/6 प्लस का 3, a की जगह सर 3p, b की जगह सर 1/6 इसका स्क्वायर। तो अगर आपने इस तरह से इसको सॉल्व करके देखो तो सेम यही टर्म्स आपके पास आती हुई दिखेगी। तो यहां से आप बोल सकते हो कि सर a की जगह 3p है, तो ये लिखा 3p, और b की जगह सर 1/6 है, 1/6 बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करके आप इसे कह सकते हो सर ये a माइनस बी का होल क्यूब है, ये इसका आंसर। कितना सिंपल है, आइडेंटिटीज को यूज करते हुए आप इजीली इनको कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअली कंप्यूटिंग द क्यूब्स। कि आपको -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसका ये आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, और बोल रहा है कि आप इनका डायरेक्ट क्यूब कैलकुलेट मत करो कि आप -12 का पहले क्यूब करो, फिर 7 का क्यूब निकालो, फिर 5 का क्यूब निकालो और फिर उनको सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर दोगे। ऐसा नहीं करना है, मुझे आइडेंटिटीज का यूज करना है। मुझे क्या करना है? आइडेंटिटीज का। तो जरा ध्यान दो बच्चों, इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपको 3 नंबर्स दिए हुए हों, जैसे यहाँ पे -12, 7 और 5, ये 3 नंबर्स आपको गिवन है, 3 नंबर्स और उनका क्यूब दिया हुआ हो, तो उस केस में हमेशा जो सबसे लास्ट में एक आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी और उसमें मैंने लिखा भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बेस क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो वो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो जाएगी। कैसे? कि हमने पढ़ा था ना कि सर, आपने ये पढ़ा था कि अगर सर x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो उस केस में हम बोलते हैं सर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है सर? 3xyz के इक्वल होता है। तो यहां से अगर आप कंपेयर करो कि x की जगह क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको कि सर x की जगह 3xyz के इक्वल होता है, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब अगर 0 के इक्वल है, तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर इक्वल टू 0 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होता है। तो यहां से मैंने कहा कि सर x की जगह अगर मैं देखूं यहां से, तो अगर आप यहां पे कंपेयर करके देखो तो आपको x की जगह लिखा हुआ दिख रहा है सर कितना? -12। y की जगह लिखा हुआ दिख रहा है सर कितना? 7, और z की जगह लिखा हुआ दिख रहा है आपको कितना?
5। तो अगर आप यहां से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालो, सर अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड को करके देखूं तो x की जगह लिखा हुआ है मेरे पास माइनस का 12, y की जगह लिखा हुआ है 7 और z की जगह लिखा हुआ है 5। 5 और 7 12 होता है प्लस का। देखो जरा, ये माइनस का 12 और 7 और 5 ऐड होके प्लस का 12 कितना आ रहा है सर, ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल हो गई सर, 0 के इक्वल हो गई। अगर ये 0 के इक्वल होती है तो मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल बोल सकता हूं। तो यहां से बोलो, क्या आप कह दोगे कि सर एक्स क्यूब यानी कि -12 इसका क्यूब, वाई क्यूब यानी कि सर वाई क्यूब यानी कि सर 7 इसका क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी कि सर 5 इसका क्यूब इक्वल टू होगा किसके 3। एक्स की जगह लिखोगे सर माइनस का 12, वाई की जगह लिखोगे सर 7 और जेड की जगह लिखोगे 5। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको आपके पास आंसर आ जाएगा। कहां आप पहले 12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब इनको कंप्यूट करते, इनको कैलकुलेट करते और फिर आप इन्हें सॉल्व करते, तो यहां पे तो इजीली हो जाएगा कि देखो किसको किससे मल्टीप्लाई करें। 12 और 6 को मल्टीप्लाई करूं, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 60। माइनस का साइन पहले ही लगा दिया है बाहर। अच्छा, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 21 माइनस 21 को 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो माइनस का साइन तो पहले से ही बाहर है, 0 आएगा ही आएगा पीछे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1260 और वो भी किसका, माइनस का। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर कैलकुलेट हुआ। तो इस तरह से आइडेंटिटीज हमने सीखी और आइडेंटिटीज के एप्लीकेशन के थ्रू हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सीख लिया। आई होप आपको सभी आइडेंटिटीज, सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच।